आज एक बकरी की कहानी सुनाऊंगा। कहानियां बहुत सुनी है आपने बचपन में, आगे भी बहुत सुनते रहेंगे, पर जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं ये बिल्कुल सच्ची है। इसमें 1% भी कोई झूठ नहीं है और ना ही ये मन से गढ़ी हुई कोई कहानी है। आपने हमारे वीडियो देखे होंगे, हम गांव में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, खेतों पे जाते हैं, जो लोग बकरी चराते हैं, बकरी पालते हैं, उनसे बात करते हैं और अपना वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, जिसे आप लोग बड़ा अच्छी तरह से देखते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स भी देते हैं। आप जब पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे हमें बल मिलता है, और जब कमेंट्स करते हैं तो उसे हम पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। हम ऐसे ही गए थे एक जगह, वीडियो हमने शूट किया और वहां कई लोगों ने हमें बताया कि एक बकरी वाला है, उस बकरी वाले की कहानी आप दिखाइएगा। तो हमने कहा वो कहाँ रहते हैं बकरी वाले? तो उन्होंने हमें गांव बताया और हम उस बकरी वाले के घर पहुंचे। हमने कहा भाई आपकी कहानी हमने सुनी है, कई लोगों ने हमें बताया है कि फलाने गांव में फलाने सिंह के जहां आप जाइए और आप उनसे अपना एक उनका वीडियो बनाइए, वो बकरी की बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो हमने उनसे कहा कि बताया भैया ऐसी कौन सी कहानी है आपकी बकरी की? बकरी की कौन सी कहानी हो सकती है कि शेर आया था, बकरी को पकड़ ले गया, फिर बकरी ने जो है शेर को मार दिया, कि शेर आया तो उसके सब बच्चे खा गया, बकरी गई और उसके पेट में घुसेड़ दिया सिंह, तो सब बच्चे निकल आए। ऐसी कोई कहानी है क्या? उसने कहा भैया कोई कहानी नहीं है। जिसके पास हमें लोगों ने भेजा था उसने कहा हमारी कोई कहानी नहीं है। हमारी कहानी तो यह है कि हम आपको बता तो सकते हैं, लेकिन ये वीडियो हमारे चक्कर में मत डालना। ना तो हमारा नाम आना चाहिए और ना हमारे गांव का नाम आना चाहिए, ये हमारी शर्त है, तो हम आपको पूरी बात बता देंगे। मैंने कहा अरे भाई तो फिर यकीन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा भाई ये बात आपकी साइड है। तो इसलिए हमने उनकी कहानी डायरेक्ट उनको चेहरा नहीं उतार पाया, उनके सामने की सब बात नहीं कर पाई। नहीं तो हम गए तो उसी मकसद से थे कि डायरेक्ट उन्हीं के जुबान से अपनी सब कहानी सुनते। तो उन्होंने शुरू की अपनी कहानी। हमने कहा भाई आपकी कहानी को हम बिल्कुल इसका वीडियो नहीं बना रहे, हम अपने ढंग से बनाएंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो वही हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं कि उन्होंने जो है अपना नाम और गांव का नाम बताने से मना कर दिया। तो इसलिए हम जो नाम ले रहे हैं इसमें वो काल्पनिक है, लेकिन कहानी बिल्कुल सत्य है। एक गांव है छोटा सा, उसमें एक रामजी लाल का आदमी रहता है। ये बकरी पालक का जो मैंने काल्पनिक नाम रखा है रामजी लाल। रामजी लाल के पास गए तो रामजी लाल ने कह दिया भाई नाम मत लेना, इसलिए उनका नाम हमने रामजी लाल रख दिया, उनका नाम तो कुछ और है। अब वो बड़े आदमी हो गए इसलिए उन्होंने नाम लेने से मना कर दिया, या कहानी अपने मोबाइल हमारे कैमरे के सामने बताने से मना कर दिया। हमने कहा बताओ आपकी क्या कहानी है? आज तो आप बहुत धनाढ्य आदमी हो गए हो, आप बकरी पालते हो। तो हमने कहा भाई आप तो बहुत धनाढ्य आदमी हो। उन्होंने कहा हम तो पहले भी बकरी पालते थे भाई साहब, और आज भी बकरी पालते हैं। ये गाड़ी घोड़ा जो आपको दिखाई दे रही है ये सब बकरी की देन है। तो हमने कहा आप बताओ। उन्होंने कहा कि देखो भाई मैं पहले एक हलवाई की दुकान पर काम करता था और वहां मुझे 200 रुपए रोज मिलते थे। शादी हो गई थी, मेरे 5 बच्चे थे छोटे छोटे, तो वहां से कुछ लाता था कमा के और अपने बच्चे पालता था। तो धीरे धीरे मैं शराब पीना सीख गया। शराब पीना सीख गया तो मैं खूब शराब पीने लगा। अब जो 200 रुपए कमाता था हलवाई की दुकान पे वो भी बंद हो गए, क्योंकि शराब में ही लगे रहे। शराबी यार दोस्त बन गए और जो है हमने अपनी जमीन, हमारे पास 6 बीघा जमीन थी, रामजी लाल के पास 6 बीघा जमीन थी, तो उन्होंने धीरे धीरे करके साहूकार से पैसा लेना शुरू कर दिया। जब कमाते थे नहीं तो पैसा लेना शुरू कर दिया।
पैसा लेते रहे, धीरे 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 पैसा लेते रहे। एक दिन वो आया कि साहूकार ने 3 लाख रुपए राम जी लाल को बताया कि हमारे आप पे 3 लाख रुपए हो गए और आप हमारे पैसे दो। अब राम जी लाल तो कुछ करते नहीं थे, वही शराबी हो चुके थे, नंबर बन गए, बच्चे भी पालते थे। तो उसी साहूकार से जब जरूरत पड़ गई तो ले आए, उसी में से शराब पी ली, उसी में से बच्चों को खिलाया। तो बच्चे भी बहुत परेशान रहते थे और 3 लाख रुपए उनका हो गया। मैं इन्हें वास्तविक निजी तौर से भी जानता हूं, जिनने इन्हें पैसा दिया था और जो इनका नाम राम जी लाल रख दिया। तो इन्होंने 3 लाख रुपए हो गए तो राम जी लाल से 5 बीघा जमीन गिरवी रख ली उन्होंने कहा अगर छुड़वाओ तो हमारे 3 लाख रुपए दे देना और मैं ब्याज के हमारे हिसाब कर देना, तब तक के लिए आपकी 5 बीघा जमीन हमारे यहां बंधक है। अब बंधक है, हो गई वहां जमीन 5 बीघा। और लेकिन एक उसमें शर्त ये रही, इसमें एक सहूलियत ये थी कि 5 बीघा जमीन जोतते रामलाल ही रहे, जो उसमें अनाज होता था वो वही लेते थे। इनके यहाँ कागज जरूर गिरवी रखा था, लेकिन जो फसल होती थी वो इन्हीं को मिलती थी, इनके बच्चे उससे अपना पालन पोषण करते थे। तो जब ये जमीन 3 लाख रुपए हो गए तो ब्याज बढ़ेगा। अब ब्याज बढ़ेगा तो जमीन जाएगी। 6 बीघा इनके पास जमीन थी और 5 बीघा गिरवी हो गई, बची 1 बीघा। अब रामलाल बहुत परेशान रहने लगे और उस टेंशन में इन्होंने दारू पीना और भी तेज कर दिया। कमाते तो थे नहीं, शरीर भी हो गया था कमजोर। अब इनको ये मित्रता होती है, इनसे एक मुलाकात होती है एक दूसरे शराबी से। उस शराबी का नाम भी हम जानते हैं, क्योंकि नाम उनका भी नहीं लेना चाहते, उनका नाम हम रख देते हैं श्यामलाल। ये भी काल्पनिक नाम है। इनका नाम भैया हमने रख दिया श्यामलाल, और ऊपर तो आपको मालूम ही था ये रामलाल। ये भी नाम काल्पनिक है और वो भी नाम, क्योंकि उन्होंने हमें मना कर दिया था कि आप हमारा नाम और गांव भी नहीं बताएंगे, ये कहानी आप बनाना चाहते तो बना दो। अब बची इन पे 1 बीघा जमीन और शराब पीते थे, श्यामलाल के साथ शराब पीने लगे। श्यामलाल भी कुछ करते धरते नहीं थे, ज्यादातर केवल काम करते थे बकरी का। बकरी पालन था श्यामलाल का। तो रामलाल एक दिन बोले कि भैया रे, मेरी तो सब जमीन चली जा रही है, 5 बीघा तो गिरवी धर दी मैंने, अब 1 बीघा जो बची है बाऊ गिरवी धर के तभी बालक को तुम कुछ खवाऊंगो, और लांगो कहां थे, बालक है अभी छोटे छोटे, वो बच्चा है छोटे छोटे, और कोई कमाई वाव है ना, तो जी ब्याज तो दिन रात बढ़े हो, और बढ़े हो तो जमीन चली जाएगी। तो जा टेंशन रहती, रोज आना बैठना उठना था भाई उनका, रामलाल का श्यामलाल के पास। बहुत दिन बीत गए तो जनवरी फरवरी को महीना हो, श्यामलाल ने कही ऐसा है भैया, तेरी 1 बीघा जमीन बची है, जाए और गिरवी धर जाए। तो उनकी 5 बीघा तो जमीन धरी और ये 1 बीघा और रह गई, सो जो जमीन धरवावेगी उनने कही। किन्ने? श्यामलाल ने। बकरी पालते थे उन्होंने। ये कौन है? ये बकरी पालक थे, ये थे पुराने बकरी पालक। इनके पास बकरियां रहती थी खूब और इन्हें जानकारी थी बकरियों की। तो जब इनकी मित्रता इनसे हो गई थी, और ये पीते दोनों ही थे, तो इन्होंने 5 बीघा जमीन जो है रामलाल की गिरवी रखी थी बेचारे की, और इन्होंने कहा 1 बीघा जमीन ये रख दे और इनसे भैया 1-2 लाख रुपया ले ले। सो उनने कही 2 लाख रुपया भैया दे दो, 2 लाख रुपया ले आओ। सो वे 2 लाख रुपया ले आए। कौन ले आए? ये राम जी लाल। अब इनकी जमीन जो है पूरी 6 बीघा गिरवी धर गई भैया। उनने कही बहन जो जाए तो रही है जमीन, अब जिके रहो जाऊ, मान लू बात। तो इन्होंने 2 लाख रुपए लाके अपने भाई दोस्त को श्यामलाल को दे दिए। उन्होंने कहा बता भैया अब क्या करे हो? उन्होंने कहा चलो करेंगे का, राजस्थान चलो।
एक आगरा से भरतपुर से आगे है जगह, वहां लगती है पैंठ, और वहां से उन्होंने अजमेरी, सिरोही, बड़ी नस्ल की बकरियां खरीदी 20, और साथ में गए थे दोनों दोस्त। एक ले गए थे मैक्स भैया, तो मैक्स में 20 बकरियां थी और 2 लाख के समथिंग आ गई। हमें तो ये बताइए 1,80,000 रुपया की आई बकरी। और बकरी, क्योंकि ये श्यामलाल जो थे वो बकरी पालक थे और बकरी के बारे में इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था, जानकार आदमी। बकरी 20 लेके मैक्स में और ले आए, और जगह देख भैया मेरी बकरियां जाती हैं सवेरे, अपनी बकरियां जो 20 ले आओ कर और मेरे संग चलो कर, और शाम को अपनी बकरियां अलग ले गए अपने घरे और मैं ले जाऊंगा अपने घरे। तो यारी की यारी चलते रह गई, और काम धाम हमारा तुम्हारा संग चल लिख रहे हो, तेरी जमीन छूट जाए गई। उन्होंने कहा भाई उन्हें उजा बात में इंटरेस्ट है वो कि जिस साहेब जमीन छुड़वा दे जा तरीका से ही। वैसे तो मैं बल ना रहा शरीर में, इतना शराब पी पी के कमजोर हो चुका था कि ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था, और बच्चे भी अभी छोटे थे। तो उसने कहा इसकी बात मान लो, और वो जो है इतना रिस्क उसने उठाना सही समझा। तो अब हो गई भैया 20 बकरी। श्यामलाल जो बकरी दिलवा के लाए थे उन बकरियों ने 1 महीने के अंदर बच्चे दिए भाई साहब, और बच्चे दिए 40। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई साहब, छोड़ के मत जाना बिल्कुल। बच्चे हुए 40। रामलाल के पास थी 20 बकरियां, और उन्होंने बकरी खरीदी और 1 महीने के बाद उन्होंने बच्चे दिए 40। ये हो गए बच्चे। और उन्होंने की भैया बकरियां तो ब्याह गई। श्यामलाल कि हाँ तो बकरियां तो ब्याह गई भैया, अब क्या करो, कछु मत करे भैया, दूध पिया बकरियां को, बच्चन को दूध पियाते रहे। 1 महीने के बच्चे हुए, और श्यामलाल ने कही बच्चा सब भल्ले टेम्पुआ में और ले चल दलसापुर की पैंठ में। दलसापुर की पैंठ में लेके गए भैया, 5,000 रुपया 4,000 रुपया जैसो बिको बच्चा तैसो बिक गो। तो हम तो मानते हैं, वो तो हमसे कह रहे थे कि 5,000 रुपये हमारा बच्चा बिक गया था, तो 2 लाख रुपए बच्चा है गए। हम जो कह रहे हैं 2 के ना भाई होंगे, थोड़ी कम के हो गए होंगे मेरे भाई। ₹5,000 बच्चा बिक गया तो 2 लाख के बच्चे हो गए। सभी बच्चे उन्होंने बिकवा दिए, और 2 लाख के बच्चे बेच के हमने, रामलाल कह रहे हैं हमसे, हमने 2 लाख के बच्चे बेच दिए भाई साहब, और 2 लाख के बच्चे बेच के हम घर आ गए। अब हमें श्यामलाल ले गया दूधिया के पास। दूधिया से कही देख भाई इसके पास 20 बकरी हैं और अभी भी आई हैं मार्च अप्रैल में ही, हमने इनके बच्चे बिकवा दिए, इसका दूध आएगा तुम्हारे पास रोज। 20 बकरी का दूध भाई साहब 40 लीटर नहीं होगा, बड़ी बकरी तो 30 लीटर जरूर हो जाएगा। तो 30 लीटर अगर 30 रुपए के हिसाब से भी मान लो तो 1,000 रुपए रोज का दूध हो गया। तो दूधिया से कह रहे हैं श्यामलाल कि भैया 1,000 रुपया रोज को दूध आ जाते हो, तो तुम ऐसा करो कि जाकू 1 लाख रुपया दे दो। तो दूधिया ने मना कर दिया, और दूधिया ने दे दिए श्यामलाल के कहने से 50,000 रुपए। अब उनके पास पूंजी थी 2.5 लाख रुपए की, अपनी शुद्ध बच्चों की और दूध का जो एडवांस आ गया उसकी। दोनों दोस्त गए और जहां 3 लाख रुपया में उनकी जमीन रखी थी उनको 2.5 लाख रुपया जमा कर दिया उन्होंने, और 2.5 लाख रुपया जमा करके उन्होंने कहा भैया और पैसा आएंगे तब और दे देंगे, हमारी जमीन तुम्हारे यहां गिरवी रखी है और रखी रहने दो,
हम तो अपनी छुड़ा पाएंगे तो ऐसे ही छुड़ा लेंगे, बरेल हमारे 2.5 लाख रुपए जमा कर लो, तो 2.5 लाख रुपए दोनों जने जमा करके और एक कागज पे लिखवा लाई, वैसे ही 2.5 लाख रुपए जमा। आए गई बकरियां चुगाई, दूध होए, और श्यामलाल और रामलाल दोनों जने जाएगा, भैया दूधिया उठा रहे हैं, वे अपन उठा रहे हैं, वे अपन उठा रहे हैं। इधर क्या होता है कि बकरियां जो है दूध भी देती रही और क्रॉस होती रही। बकरी का तो काम ही है, दूध देती रहेगी, चुगने जाती रहेगी, और धीरे धीरे बकरों में संग रहेगी, तो मैटिंग होती रहेगी, और मैटिंग होती रहेगी तो अगली ब्यात के लिए तैयारी करती रहेगी। तो इधर तैयारी करती रही, और रामलाल के पास जो 6 बीघा जमीन थी गिरवी रखी थी, उसमें जो अनाज होता रहा वो थोड़ा बहुत उससे खिलाता भी रहा उन्हें, बकरियों को, और उससे चारा और बच्चों को भी पालता रहा। अगला ब्याह फिर हुआ और उसने बच्चे फिर वही बेचे, और हलवा उसने एडवांस ले लिया दूध का, तो 5 लाख रुपए हो गए भाई साहब उसके। ये 2.5 लाख रुपए ही फिर बता रहा था कि फिर हो गई मेरे भाई, ऐसे करके वो 5 लाख रुपए हो गए। अब 5 लाख रुपए उसकी जमीन 5 लाख रुपए में रखी थी, अब रह गया ब्याज। श्यामलाल ने कहा कि भाई तेरा पैसा तो पूरा नगद जो लिया था वो तो दे दिया आपने, अब इनका ब्याज रह गया। अब उनके पास थी 20 बकरी। कौन सी बकरी? जो उन्होंने शुरू में खरीदी थी, उनके पास वही 20 बकरी बची, और तो उन्होंने बेच के ही हिसाब कर दिया था। तो उन्होंने कहा भाई अब हमने आपकी पूंजी तो दे दी, अब रह गया ब्याज, तो भैया अगली ब्यात पे हम आपका ब्याज भी दे देंगे और अपनी जमीन छुड़वाएंगे। तीसरे ब्यात पे जाके रामलाल ने और श्यामलाल ने मिलके उसकी भाई 6 बीघा जमीन छुड़वा दी। जमीन छुड़वा के वो जो है अपने घर आए, और उनकी बकरी वैसी थी, बकरी बढ़ भी गई, 2-4 बकरी और बढ़ गई। अब उन्हें 3 ब्यात के बाद किसी का कोई बाहर का कर्जा नहीं रहा था। अब रामलाल सुधार में आ गए थे और उन्होंने शराब भी छोड़ दी थी। जो 20 बकरी बची थी, अब उन्होंने 20 बकरी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब तो जो बकरी ब्याह है, ताकि बकरू रख लें और वे अपने पास बकरी रख लें। बकरा अपने ईद फीद पे और वैसे तैयार करके बेच रहे हैं, और बकरी उनकी बड़ी है रही है, पुरानी बकरी बेचे जा रहे हैं, नई बकरी करते जा रहे हैं अपने। इस तरह से रामलाल का रूटीन बना एक दिन अच्छा, और वो 10 लाख रुपए साल कमाते हैं अब। और वही रामलाल और श्यामलाल शाम को मिलके पैग लगाते हैं। ये है रामलाल और श्यामलाल की कहानी। ये बकरी की कहानी ऐसी है, इसलिए बता रहा हूं कि आज रामलाल के घर पे पत्थर लगा हुआ है, बहुत अच्छा मकान बना है, गाड़ी घोड़े हैं, बच्चों की शादी हो गई, बड़ा वजूद है उनका, बात भी अच्छी है, क्योंकि भैया पैसा अच्छा है। अब उनके पास आज की तारीख में लगभग 100 बकरियां हैं, और 100 बकरी वाला आराम से 10-12 लाख रुपए बकरी पालन में कमा सकता है। ये थी मेरे भाई कहानी, एक सच्ची कहानी उनकी बकरी की। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, और हमारी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। बगैर हम बकरी की जानकारी आप लोगों को देते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक अगली बात में, अगले वीडियो में। नमस्कार।